हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी भी धमाकेदार तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करूँगा कि जो आपका रेलवे का नोटिफिकेशन आया है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। यहाँ पर बात करेंगे कि आपका जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है और जो आपका एनटीपीसी का 7th फेज वाला का जो बचा है जिनका एग्ज़ाम, वो कब तक हो सकता है, किस मंथ में होगा। मैं बेसिकली उसी बारे में आपका बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो जैसे कि कल ही आपका नोटिफिकेशन आया था, तो अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो नोटिफिकेशन में वही चीज़ लिखा गया था जो मैंने आपको वीडियो में परसों बताया था कि कहीं ना कहीं रेलवे आपका सब कुछ देखते हुए वो आपको क्लियरली नहीं बता सकता है कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो ये चीज़ सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आपको पता होना चाहिए कि रेलवे की तरफ से अभी इस करंट में 3 एग्ज़ाम चल रहे थे। एक आपका CEN नंबर 01/2019, ये आपका अपना एनटीपीसी का एग्ज़ाम है। ये आपका आइसोलेटेड कैटेगरी वालों का है, ठीक है, CEN नंबर 03/2019। और ये आपका एक फ्रेश आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने को था। यहाँ पर ये वाला एग्ज़ाम हो चुका है, आइसोलेटेड कैटेगरी वालों का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर आपका जो एनटीपीसी का अपना पेपर था, वो आपका 7th फेज वालों का एग्ज़ाम आपका पेंडिंग में हो गया था, ठीक है। यानी 7th फेज वालों का एग्जाम चल ही रहा था कि बीच में आपका कोविड के सेकंड वेव के केसेस आने लगे, जहां पर आपका पेंडिंग में आपका ये पेपर रह गया, मतलब 7th फेज वालों का रह गया। तो यहाँ पर आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, बेसिकली आपको मैंने बताया था कि देखो, अगर आप पर्टिकुलर कोई डेट आप मांग रहे हो कि किस दिन होगा, तो ये आपको कोई भी नहीं दे सकता। आप पूरा यूट्यूब में चाहे पूरा समय आप बर्बाद करके देखो या देखते रहो कि कब आपका डेट होगा, एग्जाम होगा, तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, या फिर कोई साइट में भी देखोगे, कोई आपको पर्टिकुलर कोई डेट नहीं बताएगा। सभी लोग आपका एक्सपेक्टेड बताएंगे। कहीं ना कहीं मैं भी आपका जो आपको डेट बताऊंगा वो आपका एक्सपेक्टेड रहेंगे, बट कहीं ना कहीं पूरे चांसेस है आपके कहीं ना कहीं उसी डेट में आपके होंगे, क्योंकि ये चीज़ आप भी समझ सकते हो कि आपका पेपर कब तक हो सकता है। क्योंकि आपको पता है 7th फेज के एग्जाम को पोस्टपोन इसलिए कर दिया गया था क्योंकि सेकेंड वेव का केसेस आपके सभी राज्यों में आने लगे थे। यहाँ पास एक्सपर्ट की बात माने तो आपको पता होगा जून और जुलाई, ठीक है, जून और जुलाई का लास्ट तक आपके सेकेंड वेव का पूरा नामो निशान आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आपका राज्य में या फिर आपके स्टेट में केसेस कम हो गए और आप सोच रहे हो कि ग्रुप डी का एग्जाम हो जाए या फिर एनटीपीसी का एग्जाम हो जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बोल दिया कि आपका नेशन वाइड एग्जाम हो रहा है, तो आपका स्टेट से काम नहीं चलेगा। पूरा ऑल स्टेट में अगर आपका सारा केस आपका काबू हो जाएंगे, तभी कहीं ना कहीं आपका एग्जाम आपका रिज्यूम होगा। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि जून, तो आप अभी देखो जून में भी कई सारे एग्जाम का डेट पहले निकाल दिया गया था, फिर उसको भी आपको कहीं ना कहीं पोस्टपोन किया गया। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि जून जुलाई तो आप पहले हटा ही दो लगभग, क्योंकि अभी भी आपको पता है कई सारे स्टेट में आपका लॉकडाउन को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया। कुछ स्टेट में आज से 1 तारीख से लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला भी जा रहा है। तो पूरा स्टेट को आपको कंसीडर करना है, केवल एक स्टेट को कंसीडर आप नहीं कर सकते हो कि मेरा स्टेट आपका ठीक है, काबू सब कुछ सही है तो एग्जाम हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। स्टेट लेवल एग्जाम होगा तो उसका बात अलग है। तो यहाँ पास अगर मैं बात करूँ, डायरेक्ट अब पॉइंट पे आता हूँ कि 7th फेज वालों का एग्जाम सबसे पहले होगा, क्योंकि 7th फेज का एग्जाम होगा तभी कहीं ना कहीं ग्रुप डी का एग्जाम होगा। ऐसा नहीं कि पहले ग्रुप डी का एग्जाम होगा। तो 7th फेज वालों को अगर एग्जाम का अगर मैं बात करूँ तो देखो जून जुलाई, क्योंकि 7th फेज का ज्यादा दिन एग्जाम नहीं रह गया, मेरे को लगता है 10-12 दिन काफी होगा। गैप लेके भी एग्जाम कराएंगे तो 7th फेज वालों में एग्जाम करा के खत्म हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि जून जुलाई के बाद आपका आता है अगस्त, ठीक है। अगस्त में आपका जुलाई का लास्ट से लेकर अगस्त तक में आपका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका 7th फेज वालों का सबसे पहले आपका पेपर को कनेक्ट करा दिया जाएगा, ठीक है। अगस्त आपका पूरा, मुझे लगता है पूरे चांसेस है कहीं ना कहीं जुलाई के लास्ट तक में भी आपका करा दिया जा सकता है, बट अगस्त आपका मान के चलो ये लास्ट होगा। अगस्त में जैसे आपका मान लो पेपर आपका खत्म होता है 7th फेज वालों का, फिर आपका किसका बारी आएगा, ग्रुप डी का बारी आएगा। क्योंकि आपको पता है अगर बीच में ये कोविड के केसेस नहीं होता तो अब तक ग्रुप डी का भी एग्जाम स्टार्ट हो जाता लगभग, ठीक है, ये आप भी समझ रहे हो। तो अगस्त जैसे खत्म होगा फिर आता है सितंबर और उसके बाद अक्टूबर, बस। अब आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं जो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बता दिया जाएगा, शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा कि किस किस तरीके से पेपर होगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सितंबर का लास्ट तक, ठीक है, सितंबर का लास्ट वीक से लेकर अक्टूबर का फर्स्ट वीक तक आपका कहीं ना कहीं आपका पेपर स्टार्ट होने के चांसेस पूरे बनते हैं। ये आप खुद से भी समझ सकते हो यार, ये आपका पूरे चांसेस बनते हैं, क्योंकि अगर सारा कुछ सही रहा
तो जरूर से आपके सितंबर और अक्टूबर के बीच में आपका पेपर को स्टार्ट करा दिया जाएगा। और एक बार स्टार्ट हुआ तो आपको पता है जितना भी 4 मंथ 5 मंथ जितना भी मंथ लगे वह फिर आपका पूरा खत्म हो गई होगा। बात बाकी अगर इसके बीच में अगर एक्सेप्शनल केस की बात करूं, अगर थर्ड वेव आ जाता है तो फिर आप समझ सकते हो फिर से ये चीज को डिले कर दिया जाएगा। बट कहीं ना कहीं अगर सारा कुछ काबू में रहा, ठीक है, क्योंकि अभी देखा जा रहा है हम लोगों की यही कोशिश है कि थर्ड वेव को ज्यादा ना आने दिया जाए, ठीक है। अगर सारा कुछ हालात काबू में रहा तो बस आप समझ सकते हो सारा कुछ प्रिकॉशन लेके सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम को कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं मोटा मोटी बात करूं कि जितने भी लोग केवल ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, जितने भी लोग केवल अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे तो आपके पास समय कितना बचा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समय की अगर मैं बात करूं, आपके पास ये जून बचा हुआ है, जून के बाद पूरा जुलाई बचा हुआ है और ये आपका अगस्त बचा हुआ है। मान के चलो ये 3 मंथ आपके पास पूरा कंप्लीट पूरा एकदम बचा हुआ है। ये 3 मंथ कम से कम मान के चलो, क्योंकि अगर ज्यादा हुआ तो ठीक है, बट आपको एटलीस्ट 3 मंथ आपके पास पूरा बचा हुआ है। तो यही 3 मंथ में आपको अब सारा कुछ करना है। ऑलरेडी आप सारा कुछ पहले से करके रखे हो, मुझे पता है, बट कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो सोच रहे हैं कि जब तक एग्जाम का डेट नहीं आएगा तब तक वो तैयारी नहीं करेंगे। तो ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। जितना भी आप मेहनत किए हो फिर वो सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि एक बार एग्जाम स्टार्ट हुआ तो फिर तो आप समझ रहे हो कोई फिर आपको सोचने समझने का मौका नहीं मिलेगा। स्टार्ट मतलब स्टार्ट। तो इसलिए ये 3 मंथ आपके पास बचा हुआ है। और जो 7 फेज की तैयारी कर रहे हैं जिनका अभी है, तो आप मान सकते हो जून और जुलाई आपका ऑलमोस्ट मतलब जुलाई आपका मैक्सिमम बचा होगा, उसके बाद अगस्त में आपका भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। तो अब आप लोग देखो किस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल या फिर किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनाना है, वो आपको सारा कुछ समझना पड़ेगा। बिलीव मी, आप समझना आपने जितना पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है। बस आपने जितना पढ़ा है उसको बस आप प्रैक्टिस में लेके आओ, फिर आपको कोई भी क्रैश कोर्सेज या फिर कोई भी पेड कोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, अपने ऊपर भरोसा रखो। आप डेफिनेटली अगर आप ग्रुप डी अगर आपका टारगेट है तो इसी बार आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, वरना आप भी समझ रहे हो इसके बाद कब वैकेंसीज आएगी नहीं आएगी, आप इस भरोसे पे नहीं बैठ सकते हो। यही वाला समय है डू और डाई वाला, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूँगा चीज़ों को सब आपको समझना है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका कुछ हेल्प कर सकूं तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरे से जो बन पड़ रहा है मैं ऑलरेडी वो कर पा रहा हूँ, ठीक है। अपने हिसाब से मैं अपने लेवल पर सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो चीज़ मुझे लगता है मैं सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ भी ऐसा मैं नहीं छोड़ के रखा हूँ कि मैं ये चीज़ को आप लोगों से हटा लूँ, ठीक है। ऐसा मेरा कुछ भी नहीं इंटेंशन है। और देखो काफ़ी सारे मुझे पता है आप लोग कई सारे लोग बहुत परेशानी झेल कर, मतलब क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया ना ये आपका एग्ज़ाम, तो कई सारे आप इतने मेहनत तक लेकर अभी तक पूरा एकदम सब कुछ सस्टेन करके मैनेज करके आप अभी तक चले आए हो। तो बस यही 3 मंथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, ये 3 मंथ और आप थोड़ा सा ये कर लो। बाकी उसके बाद एक बार सफलता एक बार आपके हाथ पे लग जाएगी तो फिर उसके बाद आप भी समझ सकते हो जितना आपने संघर्ष किया था वो सारा आपका बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब आप चीज़ें आप सभी लोग समझ पाएंगे मेरी बातों को। तो फिलहाल यहाँ पास मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।